Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on subsidiary books and in this chapter we have completed meaning of subsidiary books. Subsidiary books are the book of original entry where we record transactions first time from sources of documents. जब हम जर्नल को डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ subsidiary books known as the different type of subsidiary books or helping book of journal. बेटा हमने इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था कैश बुक एंड वी हैव आल्सो सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक एंड टुडे वी विल रिवाइज one more numerical question based on single column cash book and then after today we will learn double column cash book, how to prepare double column cash book. But we have one information numerical question. Enter the following transactions in one column cash book and also post them into the ledger. First है 2013 cash in hand 15,000, purchase goods for cash, furniture purchased, goods sold, paid to Kamal, received from Sonu, paid brokerage, received commission एक्सेट्रा. ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. इसको देखो हम लोग कैश बुक में किस तरीके से पोस्ट करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में. ऑल वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. वी विल डिवाइड पेज इंटू टू इक्वल पार्ट. क्लियर? पेज विल बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट. वन साइड विल बी डेबिट and other side will be for credit. One side for debit and other side for credit. Clear? And then date particular, वाउचर नंबर का कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डेट पर्टिकुलर LF कैश, डेट पर्टिकुलर LF एंड कैश. फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है बेटा इन्फॉर्मेशंस में कैश इन हैंड. बेटा कैश इन हैंड क्या है? हमारा ओपनिंग बैलेंस है. कैश इन हैंड इट इज़ अवर ओपनिंग बैलेंस. तो बेटा ओपनिंग बैलेंस है तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में आएगा. डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 15,000 इन कैश कॉलम. वाउचर नंबर का कॉलम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश. कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो किस तरफ आएगा? बाई साइड, बाई परचेज. नेक्स्ट फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 10,000, but credit transactions we will not record in the books of the account. Clear? Goods sold for cash sale है, it will be recorded 20,000 two side to sales account. Next है paid to Kamal 5,000. paid to Kamal 5,000 that's mean by Kamal outflow of cash जा रहा है buy side. Received from Sonu to Sonu 30,000. कैश आ रहा तो डेबिट, कैश जा रहा तो क्रेडिट. पेड ब्रोकरेज 2,000 बाय ब्रोकरेज. क्लियर? रिसिव्ड कमीशन टू कमीशन आपको रिसिव्ड हो रहा है दैट्स मीन टू कमीशन अकाउंट. रिसिव्ड कैश फ्रॉम जगन 480 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. रिसिव्ड कैश फ्रॉम जगन 480 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. तो हमें जगन से कैश बेटा एक्चुअल में कितना मिल रहा है? 480 एंड वी विल रिकॉर्ड ओनली 480. पेड टू सोमेश 190. हाउ मच वी आर पेइंग? 190 ओनली. टू whom? सुमेश. एक्सक्यूज मी. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. नेक्स्ट सिंपल सा रूल है बेटा कैश का इनफ्लो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट. इनफ्लो डेबिट, आउटफ्लो क्रेडिट. पेड सैलरी 4,000 बाय सैलरी. आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000. वी विल नॉट रिकॉर्ड. अक्यूर्ड इंटरेस्ट वी विल नॉट रिकॉर्ड. ठीक है, अक्यूर्ड इंटरेस्ट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट हमारा हो गया सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे बेटा कंप्लीट हो गए हैं. अब हम क्या करेंगे? हमें जो बैलेंसिंग करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट डेबिट साइड. हमें क्या करना होगा? डेबिट साइड के टोटल को लगाना होगा. कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम में हमेशा डेबिट का टोटल ही ज़्यादा होगा. तो हमने इन सारे अमाउंट को काउंट किया एंड देन वी विल गेट अमाउंट 69,400. जस्ट लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स एंड इन सेम डायरेक्शन देयर विल बी टोटल ऑन बोथ साइड. दोनों साइड में टोटल लगेगा.
फिर हम क्या करेंगे, डेबिट के टोटल में से हमने क्रेडिट के टोटल को माइनस कर दिया एंड देन अब हमारे पास कैश का जो बैलेंस बच रहा है वो है 51,290। दैट्स मीन दिस कैश बुक शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। डेबिट साइड में रिसिप्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट साइड शो द पेमेंट ऑफ कैश। हमें ये पता चल रहा है ड्यूरिंग द मंथ टोटल वी हैव रिसीव्ड 69,480 रुपीज़ 69,480 रुपीज़ एंड स्टिल वी हैव बैलेंस लेफ्ट 51,290 रुपीज़। तो ये तो हमारा कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक का टोटल था और ये बैलेंस था। बेटा हम क्या करते हैं, टोटल के बाद जो भी हमारा बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ। दैट्स मीन मे के बाद क्या आएगा, जून टू बैलेंस BD 51,290 वी हैव ट्रांसफर दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। क्लियर बेटा, ये आया होगा समझ में। तो ये हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस रेडी हो गए। बेटा हम वन मोर क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम आवर बुक। ये आपका इलस्ट्रेशन है फ्रॉम APC। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू डोंट हैव बुक देन यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, तो ताकि आप सोल्यूशन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। वैसे मैं इनको नोट्स में भेज दूंगी असाइनमेंट में, तो आपको वहाँ पर भी करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है देन आप इस क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए। वी हैव इंफॉर्मेशन कैश इन हैंड हाउ मच बेटा, वी हैव टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, मैंने आपको बताया था डबल कॉलम कैश बुक में देयर विल बी 2 कॉलम फॉर अमाउंट, 1 फॉर बैंक 1 फॉर कैश। तो इन अवर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, कैश इन हैंड 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, सोल्ड गुड्स, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, चेक इशूड टू मीना इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, withdrawn from bank for personal use, sold goods to Ajay, check received from Ajay, bank charges, interest charged by bank, received cash from Ramesh, paid Sunita for life insurance premium by check and deposited into bank the entire balance after retaining 5,000 in cash business। बेटा ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस में, जो थोड़ा सा अलग है। सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बेटा। ट्रांजेक्शन्स यू हैव टू रिकॉर्ड इन डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट का ध्यान रखना, डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक और एनी कैश बुक डिपेंड ऑन द रूल ऑफ डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो बेटा किस रूल पर डिपेंड करती है, डेबिट what comes in, credit what goes out। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस रूल पर ये डिपेंड करती है, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो आइदर कैश और बैंक, कैश में कुछ बैलेंस आ रहा है तो डेबिट होगा, बैंक अकाउंट में कुछ भी आ रहा है तो वो डेबिट होगा। जा रहा है बैंक से माइनस हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, आइदर कैश और बैंक पेमेंट, इट विल बी क्रेडिटेड। तो जो आ रहा है उस सबको डेबिट करना है, जो जा रहा है उस सबको क्रेडिट करना है, आइदर कैश और बैंक। लेट्स सी द फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट, वन साइड विल बी डेबिट एंड अदर साइड फॉर क्रेडिट। क्लियर। देन डेट, पर्टिकुलर, कॉलम हमारे कौन कौन से होंगे, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ओनली LF एंड कैश एंड बैंक, 2 कॉलम फॉर अमाउंट। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका फर्स्ट लेक्चर देखिए जहाँ पर मैंने फॉर्मेट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश एंड बैंक। तो ये आपके कुछ कॉलम हो गए बेटा। अब हम क्वेश्चंस को अपने स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या फिर अपने बुक में क्वेश्चंस को ओपन करके रखना। 2018 Jan 1st 2018 Jan 1st वी हैव रिटन हेयर इंफॉर्मेशन। देन कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा कैश इन हैंड 70,000, बेटा कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा। हाउ मच, 70,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, एक नया वर्ड आया, बैंक ओवरड्राफ्ट। डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो कुछ रूल होंगे
डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम बैंक का होगा डेबिट साइड में एंड वन कॉलम ऑल्सो क्रेडिट साइड फॉर बैंक एंड वन फॉर कैश एंड बैंक। बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। बैंक का बैलेंस इट कैन बी डेबिट और इट कैन बी क्रेडिट लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा बेटा क्या होगा, डेबिट। अब समझ लो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा। डेबिट बैलेंस है जिसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में अभी भी पैसा है एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपने अपने डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा विड्रॉन कर लिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, व्हेन दिस फैसिलिटीज इज गिवन बाय बैंक टू इट्स कस्टमर एंड इन ओनली करेंट अकाउंट। ये फैसिलिटीज़ बैंक अपने कुछ कस्टमर को देती है लेकिन सिर्फ करेंट अकाउंट में वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होती है कि आप अपने डिपॉजिट से भी ज़्यादा का पैसा विड्रॉन कर सकते हो। सपोज़ आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, आपके बैंक से रिलेशन अच्छे हैं, यानी कि रिलेशन का मतलब आपके पर्सनल रिलेशन नहीं, आप टाइम पर सारे पेमेंट करते हो, एक अच्छे कस्टमर हो, ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर होते हैं। अब आपको अगर क्रेडिट की ज़रूरत है और आपको इमीडिएटली पेमेंट करना है एंड इन योर अकाउंट देयर इज़ ओनली 25,000, सिर्फ 25,000 रुपये और आपको 30,000 का पेमेंट करना है, तो आप 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा विड्रॉन कर सकते हो। अपने डिपॉजिट से जो भी ज़्यादा पैसा आपने विड्रॉन किया वो आपको कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज 20,000 अगर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, हाउ मच बेटा, 20,000 एंड यू हैव विड्रॉन 30,000 और आपने कितना विड्रॉन कर लिया बेटा, 30,000, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। 30,000 अगर आपने विड्रॉन किया है तो 10,000 विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। 10,000 रुपये आपके बैंक ओवरड्राफ्ट में आएंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमारा माइनस का बैलेंस अगर होगा, क्रेडिट का बैलेंस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो दैट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो देखिए बेटा, हमने डेबिट में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया एंड क्रेडिट में भी हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी। अब दो बार बैलेंस बीडी आएगा, वन फॉर कैश एंड वन फॉर बैंक, ठीक है। बैंक का बैलेंस हमारा माइनस का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है, तो हमने क्या लिखा, क्रेडिट साइड। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट का बैलेंस बैंक का होगा, निगेटिव बैलेंस है बैंक का। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, कैश आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश डेबिटेड, कहाँ पर कैश आ रहा है, तो कहाँ पर बेटा, कैश अकाउंट में 50,000। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा किया। तो बेटा देखो, ये आपके पास कैश है और ये आपके पास बैंक है। अब आपने कैश से निकाल कर बैंक में पैसा जमा किया, दैट्स मीन बैंक आपका प्लस हो जाएगा और कैश आपका माइनस हो जाएगा। तो बैंक अगर आपका प्लस होगा इसका मतलब बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश माइनस हो रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको याद रखना, बैंक आपका प्लस हो गया और कैश आपका माइनस हो गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बेटा हमारे क्वेश्चंस में क्या है, कैश कॉलम भी है एंड देयर इज अ बैंक कॉलम भी। तो क्या प्लस हो रहा है बेटा, बैंक प्लस हो रहा है, बैंक हमारा प्लस हो रहा है, तो हम लिखेंगे बैंक के डेबिट, बैंक को हमने डेबिट कर दिया, हाउ मच अमाउंट, 80,000। बैंक प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, बैंक प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, सेम ट्रांजेक्शन ऑल्सो इंटर्ड इन दी क्रेडिट साइड। कैश आपका कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, दैट्स मीन क्रेडिट हो रहा है। कैश कम हो रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ बैंक, बाय बैंक। तो बेटा आपको इस अमाउंट से मतलब नहीं है, बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक एंड बैंक डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, दैट्स वी हैव रिकॉर्डेड इन दी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो बेटा ये ट्रांजेक्शन देखो, वंस डेबिट में भी आ रही है और क्रेडिट में भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। एक अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन राइज होता है आपके क्वेश्चन में, डबल कॉलम में कैश बुक में, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, आ ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक। कोई भी ट्रांजेक्शन जो दोनों साइड कैश बुक के इफेक्ट करता है वो हमारा कहलाता है कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल हो गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक में पैसा जमा किया और बैंक से निकाला, ये दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं
जो कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट करेंगे सेम डेट में सेम टाइम पे, डेबिट एंड क्रेडिट। अ ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू अफेक्ट द बोथ साइड ऑफ कैश बुक नोन एज दी कॉन्ट्रा एंट्री। और यहाँ पर आप लेजर में इसके आगे सी लिख देंगे, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मीना 30,000, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, इट्स अ क्रेडिट परचेज, विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट है चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, हमने चेक दिया है, दैट्स मीन एंट्री क्या होगी हमारी जनरल एंट्री अगर हम बनाएंगे, मीना डेबिटेड टू बैंक, चेक दिया है बेटा हमने, मीना डेबिटेड टू बैंक, तो मीना डेबिट टू बैंक, बैंक क्या हो रहा है आपका क्रेडिट हो रहा है, आपको बैंक से मतलब है मीना से नहीं, और एंट्री में जाना ही नहीं बेटा आपको, क्या आपको ये देखना है कैश और बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। आपने चेक इशू किया है तो बैंक का बैलेंस कम होगा, जब माइनस होगा इट विल बी क्रेडिटेड, इट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट है आप देखिए परचेज गुड्स हो गया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बैंक से हमने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकाला है तो वो हमारा ड्राइंग है, और हमने इस बार विड्रॉन कहाँ से किया है, बैंक से, तो हम किसको माइनस करेंगे, बैंक को। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, चेक मिल रही है, हमने किसको इशू किया हुआ है, अजय को। बेटा मैंने जर्नल एंट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने बताया था उस टाइम पर, अगर आपको चेक मिल रही है और सेम डे आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो देन वन अकाउंट विल बी ओपन चेक इन हैंड अकाउंट। तो हमारे क्वेश्चंस में तो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि सेम डेट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दैट्स मीन 12th को ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट 17 चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अजय से जो चेक मिली थी उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इनटू दी कैश बुक। जब हम चेक को कैश बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने का मतलब क्या है, डेबिट, और बिकॉज ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक चार्जेस इट रिड्यूस बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट, यानी कि माइनस तो क्रेडिट। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, अगेन हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा बैंक का बैलेंस तो आपका क्रेडिट, प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट। इनफ्लो डेबिट, आउटफ्लो क्रेडिट, आएगा डेबिट जाएगा क्रेडिट। रिसिप्ट कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से हमें कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है ना, आएगा तो डेबिट, लेकिन क्या आ रहा है, कैश और बैंक, कैश में 28,000। नेक्स्ट है आपका पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, बेटा सुनीता सी इज प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स मीन इट्स अ ड्राइंग, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा पर्सनल खर्चा ड्राइंग है, और किससे हम पे कर रहे हैं, चेक से, तो बैंक में। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस, बेटा इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना, इस लाइन का ये मीन है कि जितना भी हमारे पास कैश में था पैसा, हमने 5,000 रुपीज़ अपने ऑफिस में रख लिया, और रिमेनिंग बैलेंस वी हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बट वी डोंट नो कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ कितना कैश बच रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से 3 लाइन छोड़कर, यहाँ पर 2 से 3 लाइन छोड़कर, इन्होंने 1 लाइन छोड़ी है, हम क्या करेंगे 2 से 3 लाइन छोड़कर टोटल लगा देंगे, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, देखेंगे किसका टोटल ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेबिट का टोटल, कैश का और बैंक का दोनों का ही ज़्यादा है। डेबिट में जो हमारे आ रहे 50 + 70 28 1,48,000, और क्रेडिट में कैश में हमारे आ रहे हैं 1,48,000, बैंक के बैलेंस में 80 25 63, तो टोटल अगर हमने काउंट किया तो ये हमारा आ रहा है 1,68,000। टोटल डेबिट का ही ज़्यादा है, रफ में हम चेक करते हैं तो हमने इसको दोनों साइड हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमारी लाइन क्या आ रही है कि जितना भी हमारे पास कैश है उसमें से 5,000 रुपीज़ रखकर बाकी हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बेटा अब बोलो एट द एंड ऑफ द मंथ जो बैंक का बैलेंस होगा, कैश का जो बैलेंस होगा वो कितना होगा, 5,000, यानी कि हमारे क्वेश्चंस में बैलेंस CD, कैश का बैलेंस CD गिवन है 5,000,
लेकिन एक ट्रांजेक्शन मिसिंग है, वो कौन सा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास टोटल कितना है, 1,48,000, ठीक है। हमने टोटल में से क्या माइनस कर दिया, कैश में जितने भी ट्रांजेक्शन है, हेयर ओनली वन ट्रांजेक्शन 80,000, जो अभी तक हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। 1,48,000 माइनस 80,000, तो हमारे पास बेटा बैलेंस कितना आया, 8,000, ठीक है। और यहाँ 14 में से 8 आपने 68,000, हमारे पास बैलेंस कितना आया, 68,000। अब ये 68,000 कैश का बैलेंस है, लेकिन एक लाइन हमारी बोल रही है कि इसमें से हमने 5,000 रुपीज़ ऑफिस में रख लिए एंड रिमेनिंग हमने बैंक में जमा करा दिया। तो 5,000 अगर हमारा बैलेंस हमने अपने पास रिमेनिंग रखा है, तो हाउ मच अमाउंट वी हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, 63,000। 63,000, तो बेटा देखो दिस अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अगेन आपका एक ट्रांजेक्शन होता है, वापस से ट्रांजेक्शन हो जाएगा डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपकी एक एंट्री और पास हो जाएगी, बैंक प्लस हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा। बैंक प्लस होते ही बैंक क्या होगा, डेबिट। बैंक प्लस होते ही बैंक क्या होगा, डेबिट, और कैश माइनस होते ही कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक आपका प्लस हो रहा है, हाउ मच अमाउंट, 63,000, 63,000, एंड बिकॉज ऑफ कैश, बैंक में पैसा आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ बैंक। जिसका अकाउंट बनाते हो कभी भी उसका नाम नहीं लिखोगे। तो बैंक प्लस हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ बैंक, बैंक प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, क्योंकि कैश बैंक के पास आया है। और आपका बैंक माइनस हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, बिकॉज यू हैव डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बैंक में, तो ये हमारा हो गया। अब सिंपल सी बात हो गई, बैंक का टोटल आपका पहले नहीं लगा था, अब देखो बैंक का टोटल अगर आप लगाएंगे तो बैंक के टोटल में क्या होगा, 80,000, 25,000 एंड 63,000, 1,68,000 बैंक का बैलेंस हो गया, जो आपने दोनों साइड मेंशन कर दिया। एंड इस डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल आपने माइनस किया, तो आपके पास जो आंसर आया है वो है, आपके पास बैलेंस है 5,000 जो आपका कैश का बैलेंस था, और 66,200 आपके बैंक का बैलेंस है, ठीक है बेटा। 66,200 आपके बैंक का बैलेंस है, और इस क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में आपको ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि 1 Feb ईयर हो जाएगा 2018, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 5,000 एंड 66,200। तो ये आपकी थी सिंगल कॉलम कैश बुक, सॉरी डबल कॉलम कैश बुक। बेटा डबल कॉलम कैश बुक में कुछ भी नहीं है, सिंपल सोलर आपको मैंने बताया है, 2 साइड है, 1 साइड फॉर डेबिट एंड 1 साइड फॉर क्रेडिट। कैश अगर प्लस हो रहा है किसी में भी, आइदर कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। जो आपका कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, या आपका जा रहा है, या पेमेंट डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी क्रेडिटेड, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल से कैश आपकी एसेट्स है, बैंक भी आपकी क्या है बेटा, एसेट्स है। तो दोनों ही आपको देखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अब जो आपको मेन कन्फ्यूज़न आ रहा होगा बेटा, वो होगी कॉन्ट्रा एंट्री में, ठीक है बेटा। कहाँ पर आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट बोथ साइड ऑफ दी कैश बुक। सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन्स आपके होंगे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो देखो दोनों ही आपके एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन दोनों ही गिवन है। ये 2 ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो सेम टाइम पर डेबिट में भी आएंगे और क्रेडिट में भी आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन।